हनुमान जी का नाम पवन पुत्र केवल उनके जन्म के बाद रखा गया नाम नहीं है, बल्कि यह नाम उनके जन्म से पहले से ही तय था। हनुमान जी को पवन पुत्र कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार जब पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा स्वर्गलोक में भ्रमण कर रही थी, तभी रावण भी वहां पहुंचा। पुंजिका स्थला की सुंदरता देखकर रावण मोहित हो गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इस हरकत से पुंजिका स्थला अत्यधिक क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर रावण की शिकायत की। ब्रह्मा जी ने रावण को फटकारा, लेकिन पुंजिक स्थला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने रावण से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। इस स्थिति को देखते हुए शिव जी ने माता अंजना, जो कि वास्तव में पुंजिक स्थला थी, के गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। चूंकि रावण शिव जी का परम भक्त था, इसलिए शिव जी ने पवन देव को बुलाया और उन्हें कहा कि वे अंजना के गर्भ में एक दिव्य पुंज स्थापित करें। एक दिन माता अंजना वन में भ्रमण कर रही थी। उसी समय तेज हवा चलने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें स्पर्श कर रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसमें पवन देव ने कहा कि देवी, आप चिंतित न हो, आपके गर्भ में एक दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है, जो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान होगी। वह आने वाले समय में भगवान राम की मदद करेगी और पृथ्वी से बुराई मिटाने में सहायक बनेगी। जब पवन देव ने यह कार्य पूरा किया तो वे कैलाश पर्वत लौटे। भगवान शिव ने उनकी सफलता पर प्रसन्न होकर पवन देव से वर मांगने को कहा। पवन देव ने केवल यही वर मांगा कि अंजना के पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। तभी से हनुमान जी को मारुति नंदन और पवन पुत्र जैसे नामों से जाना जाने लगा। हनुमान को हनुमान नाम मिलने के पीछे भी एक रोचक कथा है। एक दिन केसरी नंदन हनुमान प्रातःकाल जागे और उन्हें तेज भूख लगी। माता अंजना घर में नहीं थी, इसलिए उन्होंने खाने की तलाश शुरू की। तभी उन्होंने सूर्योदय होते देखा और लाल रंग का सूर्य उन्हें एक स्वादिष्ट फल लगा। केसरी नंदन सूर्य की ओर बढ़ने लगे, जिससे सभी देवी देवता चिंतित हो गए। पवन देव ने उन्हें रोकने के लिए दौड़ लगाई। मान्यता यह है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य को ग्रसता है, लेकिन जब राहु ने पवन पुत्र को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो वह इंद्रदेव के पास भागा और इंद्र को कहा कि आपने तो ग्रहण के समय सिर्फ मुझे ही सूर्य को ग्रसने का वरदान दिया था, तो फिर आज कोई दूसरा सूर्य को क्यों ग्रसने में लगा हुआ है। इंद्र ने यह सुना तो वह सूर्य के पास गए और देखा कि केसरी नंदन सूर्य को अपने मुख में रखने जा ही रहे हैं। जब इंद्र ने उन्हें रोका तो हनुमान जी उन्हें भी खाने चल पड़े, क्योंकि वे इतने भूखे थे कि उन्हें जो भी सामने दिखाई दे रहा था वे उसे ही खाने पर उतारू थे। सो जब वे इंद्र की तरफ बढ़े तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से केसरी नंदन पर प्रहार कर दिया, जिससे केसरी नंदन मूर्छित हो गए। अपने पुत्र पर इंद्र के वज्र प्रहार को देख पवन देव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और एक गुफा में लेकर चले गए तथा क्रोध के कारण उन्होंने पृथ्वी पर वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे पृथ्वी के सभी जीवों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और वे धीरे धीरे मरने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सारी समस्या बताई। ब्रह्मा और सभी देवतागण पवन देव के पास पहुंचे व ब्रह्मा जी ने केसरी नंदन की मूर्छा अवस्था को समाप्त किया तथा सभी देवता गणों को केसरी नंदन के जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया। वो कहा कि सभी देवतागण अपनी शक्ति का कुछ अंश केसरी नंदन को दें, जिससे आने वाले समय में वह राक्षसों का सामना कर सके। सभी ने अपनी शक्ति का कुछ अंश केसरी नंदन को दिया, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए। उसी समय इंद्र ने पवन देव से अपने द्वारा की गई गलती के लिए क्षमा मांगी और कहा, मेरे वज्र के प्रकोप से इस बालक की ठुड्डी टेढ़ी हो गई है, अतः मैं इसे यह आशीर्वाद देता हूं कि यह पूरे विश्व में हनुमान के नाम से प्रख्यात होगा। और इस तरह से केसरी नंदन का नाम हनुमान पड़ा। जय श्री राम, जय हनुमान।